हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने स्टूडियो में बात करेंगे कापा के बारे में कि कापा क्या होता है और प्रोडक्शन में इसका यूज कैसे करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कापा क्या होता है। तो कापा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग नॉन कॉन्फॉर्मिटी एंड टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट प्रोसेसेस एंड अदर क्वालिटी प्रॉब्लम। अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो corrective action and preventive action is a process which investigate and solve problem, identify causes, take corrective action and prevent recurrence of the root cause। अगर मैं इसको एक बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कापा एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी समस्या को ढूंढने में हमारी मदद करता है। इसके साथ ही साथ उसके समाधान में भी हमारी मदद करता है। कापा की वजह से हम किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं जो कि बार बार उत्पन्न होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कापा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीए यानी कि करेक्टिव एक्शन के बारे में। तो those actions taken to eliminate the causes of existing non-conformity, defects or other undesirable situation to prevent their recurrence। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि करेक्टिव एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जिनको हम रूट कॉजेज पे अप्लाई करते हैं। और ये रूट कॉजेज क्या होते हैं? ये रूट कॉजेज वे होते हैं जिनसे समस्या उभर कर सामने आती है। तो बेसिकली सीए का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि रूट कॉज को दोबारा होने से रोकना। कापा का सेकेंड पार्ट है पीए। पीए मीन्स हो गया प्रिवेंटिव एक्शन। तो दोज एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ पोटेंशियल नॉन कॉन्फॉर्मिटी और अनडिजायरेबल सिचुएशन टू प्रिवेंट देयर अकरेंस। मीन्स अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि प्रिवेंटिव एक्शन वो एक्शन होते हैं जिनको हम पोटेंशियल कॉजेज पे अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल कॉजेज वो होता है जिसकी वजह से समस्या आ सकती थी। तो करेक्टिव एक्शन में हम रूट कॉजेज पे एक्शन लेते हैं, वही प्रिवेंटिव एक्शन में हम पोटेंशियल कॉजेज पे एक्शन लेते हैं। तो ये तो रहा कापा के बारे में कि कापा क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है और दोनों का क्या वर्क होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि कापा की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है। वाई डू वी नीड अ कापा सिस्टम, यानी कि कापा सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो मिनिमाइज द रिस्क टू कंपोनेंट एंड सर्विसेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कापा एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी समस्या को ढूंढने में हमारी मदद करता है। कापा की वजह से हम किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं जो कि बार बार उत्पन्न होती है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टूल, जहां पे हमें क्वालिटी की रिक्वायरमेंट हो और इसके साथ ही साथ हमें अपने प्रोसेस में जब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना हो। मिस्टेक आर मेड बाय ऑल स्टाफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए हमें कापा सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वेरी सिंपल मिस्टेक कैन हैव सीरियस सीक्वेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक छोटी सी भूल की वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीजों में सुधार के लिए हमें कापा सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। In an organization with many steps in the process, mistake can occur at any and multiple stages। यानी कि इंडस्ट्री में प्रोसेस के कई सारे स्टेप होते हैं, तो ऑपरेटर द्वारा किसी भी स्टेप पे कोई गलती ना हो इसके लिए हमें कापा सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब हम ये जान लेते हैं कि कापा का एम क्या होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड।
कापा सिस्टम के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मैन पावर को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है और किसे नहीं। प्रिवेंट इश्यू ऑफ नॉन कंप्लेंट कंपोनेंट मीन्स कापा सिस्टम के द्वारा हम नॉन कंप्लेंट कंपोनेंट की समस्या को रोक सकते हैं। प्रिवेंट हार्म टू स्टाफ यानी कि कापा सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट करके उनको नुकसान से बचाया जा सकता है। आइडेंटिफाई फेलियर इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इम्प्रूव एज एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कापा सिस्टम के द्वारा हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में फेलियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में भी कापा सिस्टम के द्वारा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा कापा सिस्टम के बारे में कि कापा सिस्टम क्या होता है और इसका यूज प्रोडक्शन में हम किस तरीके से करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।